इस समय विश्वामित्र कहने लगे कि छोटा हो या बड़ा सभी का 20-20 बार सोना है। आज भक्तों 20 बार सोना दे करके उस मैत्र ने महाराज हरिश्चंद्र को खरीद लिया। एक ब्राह्मणी आई, उसने 20 बार सोना दे करके रानी तारा को खरीद लिया। आज भक्तों जब दोनों प्राणी चलने लगे ही रोहितास अकेला बैठा हुआ है और कहने लगा, मैया तुम मुझे छोड़ करके जा रही हो और अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। आपको पता नहीं है जिनकी माँ नहीं होती है उन्हें कितना कष्ट होता है। रोहितास रोने लगा तो उसी समय तारावती कहने लगी कि हे मैया हमारा बालक अभी छोटा है, इसलिए आप भी इसे ले लीजिए। 20 बार सोना दे करके रोहितास को खरीद लिया। महारानी तारा को भोजन बनाने का काम दिया है और महाराज को इधर पानी भरने का काम दिया। आज भक्तों एक बार इधर रानी तारा नदी पर पानी भरने के लिए गई और उधर से महाराज हरिश्चंद्र पानी भरने के लिए चल दिए। तो महाराज हरिश्चंद्र ने तो पानी तो भर लिया, लेकिन उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं है जो उस जल के घड़े को उठा ले। तो वहां पर रानी तारा थी, तो रानी तारा से कहने लगे महाराज हरिश्चंद्र क्या हे रानी हमारे घड़े को उठवा दो।
मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है जो मैं इस घड़ा को उठा लूं। 36 दिन हो गए मैंने भोजन नहीं खाया, इसलिए हमारा शरीर दुबला पतला है, इसलिए घड़ा को उठवा दीजिए। रानी तारा कहने लगी, महाराज अगर मैंने आपके घड़ा को उठवा दिया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं एक ब्राह्मणी के घर पे काम करती हूँ और आप एक मेहतर के घर पे काम करते हो, इसलिए मैं आपका घड़ा नहीं उठवा सकती। लेकिन एक काम है, आपको एक युक्ति बताऊंगी, आप वो युक्ति करें तो आपका घड़ा उठ जाएगा। रानी तारा कहने लगी कि हे स्वामी, आप इस जल में चले जाइए और फिर जल के अंदर से अब जोर लगाइए तो घड़ा उठ जाएगा। आज भक्तों वैसा ही किया। महाराज हरिश्चंद्र ने जो ही उस घड़े के जल को, जो ही उस घड़े से जोर लगाया है तो वो घड़ा तो उठ गया। जैसे ही उस जल से बाहर निकल के आए हैं तो वो घड़ा फूट गया, गिर गए, वो घड़ा फूट जाता है। आज खाली हाथ महाराज हरिश्चंद्र जब कालू मैतर के पास में पहुंचे तो कालू मैतर कहने लगा, क्यों रे हरिया, अगर तू ऐसे ही घड़े फोड़ेगा तो हमें ऐसे घड़े कहां से लेकर के आएंगे, इसलिए ये ले लाठी और ये ले कमल, तू आज के बाद मरघट की रखवाली करेगा। आज भक्तों महाराज हरिश्चंद्र मरघटिया बन गए। इधर ही ब्राह्मणी कहने लगी कि तुम्हारा पुत्र सारे दिन खेलता रहता है, कुछ काम नहीं करता। तारावती से कहा कि तुम अपने पुत्र से कहो कि ये बाग में से फूल तोड़ करके लेकर के आए। आज मैया कहने लगी कि हे बेटा, तुम बागन के लिए चले जाओ और पूजा के लिए फूल लेकर के आओ। जैसे ही अपनी मैया की बात सुनी तो रोहिदास ने क्या किया, जैसे ही तारावती की बात सुनी तो रोहिदास वहां से चले, छपलिया को हाथ में लिया, वहां से चले और फूल बाग में पहुंचे हैं। तो इधर ही विश्वामित्र ने नाग का रूप धारण किया और सुंदर से पुष्प में जा करके बैठ जाते हैं। जैसे ही रोहिदास फूल बाग में पहुंचा और जैसे ही सुंदर से फूल में अपना हाथ चलाया है तो आज उस सर्प ने रोहिदास की अंगुली में काट लिया।
और जब अंगुली में काट लिया है और पूरे काशी नगरिया में हल्ला मचा दिया कि आज किसका बालक फूल तोड़ने के लिए गया था, उसे किसी सर्प ने काट लिया है, वो हाय हाय माँ चिल्ला रहा है। आज भक्तों, मैया ने जो इतनी बात सुनी, उसी समय खाना तो बना लिया और वहां से भाग खड़ी हुई, अपने पुत्र के पास में पहुंची और कहने लगी, बेटा क्या हो गया, तू बेहोश क्यों पड़ा हुआ है? तो आज जब रोहितास को होश आया है तो रोहितास कहने लगा, माँ मुझे माफ कर देना, मैंने आपकी सेवा नहीं कर पाई। मैया रोने लगी और कहने लगी कि पुत्र तुझे क्या हो गया, तू क्यों ऐसे क्यों पड़ा हुआ है? उसी समय रोहितास कहने लगा, मैया आप मत रोइए, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य है। कहने लगा, मैया जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, इसलिए आप मत रोइए। उसी समय तारावती कहने लगी, सुनो पुत्र, रोने लगी। उसी समय रोहितास कहने लगे, रोहितास कहने लगे, मैया मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, मैंने आपकी सेवा नहीं कर पाई, इसलिए
मुझे माफ कर दो। और रोहितास कहने लगे मैया, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, इसलिए आप रोना नहीं। आज भक्तों रोहितास कहने लगा मैया अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। कि बड़ो चैन को जोश नैन की पुतनी नहीं आली।
रोहतास कहने लगा, मैया मैंने आपकी सेवा नहीं कर पाई, इसलिए मुझे माफ कर देना, अब हम जीवित नहीं बचेंगे। इतना कह करके रोहतास ने अपने प्राण त्याग दिए। आज तारावती बगिया में अपने पुत्र की लाश को रखे रो रही है। कैसे?
अपने पुत्र की लाश को रखे रो रही है। तब तक बाग का माली आ गया, कहने लगा बहन अगर तुम इस लाश को रखो रहेंगी तो ये लाश खराब हो जाएगी। तो तारावती कहने लगी कि जो भी हमारा सहारा था उसे मैंने खो दिया है, अब मेरा कोई सहारा नहीं है। आज भक्तों तारावती ने रोहितास की लाश को उठाया और मरघट पे पहुंची, आधी साड़ी कफन के रूप में डाल दी, आधी साड़ी ओढ़ करके अपने पुत्र को लेकर के जब मरघट पे पहुंची है तो महाराज हरिश्चंद्र को देखा तो उसी समय कहने लगी महाराज हमारे पुत्र की लाश को दफना दीजिए। तो महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे लाश को तब दफनाएंगे, पहले आपको कर और कफन देंगी। उसी समय तारावती कहने लगी महाराज कि हम पे विपदा पड़ी और पिया तुम कठिन पे जठानी। मैया ने कफन के ऊपर पहले ही से डाली थी, जो आधी साड़ी बची वो कर के रूप में दे दी। अपने पुत्र की लाश को दफनाने के बाद में मैया एक देवी के मंदिर में आकर के बैठ जाती है और मैया को नींद आ गई तो मैया उसी मंदिर में लेट जाती। इधर विश्वामित्र ने काशी नगरिया से कुछ छोटे छोटे बच्चों को लेकर के काट करके वो खून लेकर के मैया के मुंह से लगा दिया और कहा कि इस नगरिया में एक डाइन आई हुई है जो बच्चों का कत्ल करती है। तो सभी लोग देखने के लिए आए, महाराज हरिश्चंद्र भी आए। महाराज हरिश्चंद्र ने जैसे तारावती को देखा,
कहने लगे कि तारावती तुम बच्चों का कत्ल करती हो। तो उसी समय तारावती कहने लगी कि जी हाँ स्वामी, मैं ही बच्चों का कत्ल करती हूँ। जब मैंने अपना ही पुत्र खा लिया तो क्या दूसरे के पुत्र को नहीं खा सकती। आज भक्तों, महाराज हरिश्चंद्र ने तलवार का प्रहार करना चाहा, लेकिन विश्वामित्र ने रोक दिया और कहा कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, इसलिए आप परीक्षा में सफल हो गए। मैं आपका राज वापस करता हूँ। और जब तुम आए थे तब 3 प्राणी थे, अब एक प्राणी कहाँ पर है? तो उसी समय तारावती कहने लगी कि हमारा पुत्र इस दुनिया में नहीं रहा। विश्वामित्र कहने लगे तुम अपने पुत्र के लिए आवाज लगाओ। जैसे ही तारावती ने पुत्र के लिए आवाज लगाई तो रोहितास हाय माँ करते हुए मैया की गोदी में आ जाते हैं। विश्वामित्र ने कहा कि हमसे कुछ वरदान मांग लो। तो हरिश्चंद्र कहने लगे कि हे बाबा जी, अगर आप देना चाहते हो तो मुझे ऐसा वरदान दें। मैं आपसे मांग रहा हूं कि मुझे हर जन्म में यही पुत्र और यही पत्नी मिले। आज भक्तों, तीनों प्राणी अयोध्या के लिए लौट आते हैं। इसी वंश में एक सगर नाम के राजा हुए। इसी वंश में एक भागीरथ के नाम के राजा हुए, जो गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लेकर के आए। इसी वंश में खटवाग नाम के राजा हुए, उनके रघु हुए, रघु के अज हुए, अज के दिलीप हुए और दिलीप के महाराज दशरथ हुए। दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। इनके कोई संतान नहीं थी। एक बार महाराज ने सोचा कि हमारे कोई संतान नहीं है, चलो गुरु जी के पास में पहुंचे। तो गुरु जी ने कहा कि तुम आप श्रृंगी ऋषि के द्वारा यज्ञ करवाएं, पुत्र यष्ट यज्ञ, तो आपके यहाँ पर संतान अवश्य पैदा होगी। जब यज्ञ करवाया तो यज्ञ पुरुष भगवान खीर का कटोरा लेकर के और प्रकट हो जाते हैं और कहा अपनी 3 रानियों को खिला देना। तो वो खीर का कटोरा लेकर के महाराज दशरथ जी जब पहुंचे हैं अपनी रानियों के पास में, आधा भाग केकई को दे दिया, आधा भाग कौशल्या को दे दिया। सुमित्रा को जब नहीं दिया तो सुमित्रा ने अपने से आधा भाग, अरे कौशल्या केकई ने अपने में से आधा भाग सुमित्रा को दिया। तो समय आने पर जो महाराज एक पुत्र के लिए तरस रहे थे, उनके यहाँ पर 2 नहीं बल्कि 4 पुत्र प्रकट हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए रामचंद्र महाराज की। जब 4 भाइयों के नाम कर संस्कार हुए, कौशल्या के पुत्र का नाम रखा गया राम, केकई के पुत्र का नाम रखा गया भरत और सुमित्रा के पुत्रों का नाम रखा गया लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और इसी बीच में योगेश चौधरी, जो इसी गांव के रहने वाले हैं, ये मुझे 51 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आला में छाप लगा दो। चलो तुम्हारी बात में लगा दी। और हरमान सिंह दोहरे बलखंडपुर के रहने वाले हैं, ये मुझे 500 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। और मुकेश बाबू बलखंडपुर, ये 200 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से ये प्रार्थना है कि धर्म काम में ऐसी आगे बढ़ते रहे, कभी धन दौलत की कमी ना हो, यही भगवान से प्रार्थना और कामना है। कृपया करके इनके लिए ताली बजा दें। और आला बाद में सुना देंगे, पहले कथा होने जाने दो, समय बहुत हो रहा है। आज भक्तों,
जब राम लक्ष्मण चारों भाई कुछ बड़े हुए, इधर विश्वामित्र ने जाना कि राम लक्ष्मण का जन्म हो चुका है, तो वो महाराज दशरथ के पास में आए और कहने लगे कि मुझे राम और लक्ष्मण को दे दो। तो महाराज दशरथ ने पहले बहुत मना किया, लेकिन जब विश्वामित्र नहीं माने तो राम लक्ष्मण को विश्वामित्र को दे दिया है। आज भक्तों, सबसे पहले भगवान श्री राम ने तारिका का वध किया, उसके बाद में राक्षसों का वध किया, मारीच को अपने बाण की नोक से 100 योजन दूर फेंक दिया, जो लंका में गिर गया, लंका में। आज भक्तों, एक बार की बात थी, जो महाराज जनक के जनकपुरी में जो महाराज जनक रहते थे, इनकी पुत्री का नाम था सीता। एक बारी सीता की माँ घर पे नहीं थी, तो सीता ने एक बार घर को लीपा, तो जिस धनुष को रावण ने हिला नहीं पाया था, उस धनुष को सीता ने एक हाथ से उठा लिया। ये सब दृश्य जनक जी देख रहे थे।
जब ये दृश्य जनक राज ने देखा, जनक राज अपने दरबार में पहुंचे और दरबार में जितने भी लोग बैठे थे उनके सामने कहा है कि जो शंकर जी का धनुष है, जो भी इस शंकर जी के धनुष को उठा लेगा, इसे तोड़ देगा, वही हमारी बेटी सीता के संग नाता जोड़ेगा। ये चर्चा चारों तरफ फैल जाती है। इधर विश्वामित्र ने जाना कि सीता का स्वयंवर है, तो सीता जो भी उस धनुष को उठा लेगा वो सीता के साथ विवाह करेगा। तो ये सुनने के बाद में विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को साथ में लिया और जनकपुरी की ओर चलने लगे। जब जनकपुरी के लिए चलते चलते एक ऐसे वन में पहुंचे जिस वन में पशु पक्षी नजर नहीं आ रहे थे, केवल एक पत्थर की शिला पड़ी हुई थी। और राम और सीता जी, राम लक्ष्मण सीता जी कृपया आने की कृपा करें और भैया लोग व्यवस्था तो करो। का ऐसी सीता को ब्याह करो धरती पे, स्टेज तो सजा। बेइज्जती नहीं हो चाहिए। जब बताओ लड़की ने घर की तरफ थे और लड़कन के वाले थे, लड़का वाले बारात लेके और लड़की ने वाले के घर का छूना। ये इधर तक पड़ा हुआ है, इसे लगवा दीजिए। आज भक्तों